Welcome back guys, once again here comes Saurav Kumar and now I'll be again teaching you computer fundamentals, that is IT, information technology. Now I'll be teaching you something which is extra and which we haven't studied yet. कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि हम लोग जो है अभी तक नहीं पढ़े हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि जो हमारा इनपुट सिस्टम है, इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, वो किस तरीके से कनेक्टेड हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा है कि किस तरीके से जो हमारा जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर में जो सिस्टम यूनिट होता है वो फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट और बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट कैसा होता है और उसको किस तरीके से हम लोग चिन्हित करते हैं, यानी कि लेबलिंग करते हैं। तो गाइज अब हम लोग जो है, जो मैं अब शुरू करने जा रहा हूं, कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर के आया हूं मैं आपके पास और ये कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपको बेहतर तरीके से कंप्यूटर को समझने में मदद करेंगे। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। गाइस यहां पर मैंने देखिए आप लोगों के लिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर बनाया है। ये देखिएगा कि जनरली जो कंप्यूटर है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो जब आपको से पूछा जाए व्हाट इज कंप्यूटर तो आप ये बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको लेबलिंग कर दीजिएगा, ये है कीबोर्ड, ये है माउस, ये है सिस्टम यूनिट मतलब सीपीयू और ये है आपका मॉनिटर। लेकिन गाइस अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, तो अगर ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा तो आप कतई भी कभी भी ये नहीं बनाएंगे। या फिर इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा तो आप ये नहीं बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे? आप ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बनाएंगे। और ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर इसी तरीके का बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए इनपुट भी है, आउटपुट भी है और इसमें आपको दर्शाया गया है कि जो आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीयू, ये दोनों कंबाइन करके और आपका जो है सीपीयू बनता है। उसके बाद उसी से रिलेटेड आपका मेमोरी है जो कि प्राइमरी मेमोरी, कैचे मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये सब जो है इसमें आपको दिख रहा होगा। मैंने गाइज एक चीज और भी आप लोगों को यहाँ पे मैंने शो किया है, जो ब्लू लाइंस में है। जो ब्लू लाइंस में है ये कंट्रोल लाइन है और जो ब्लैक लाइन से बना हुआ है वो जो है वो डेटा लाइन है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल लाइन एंड डेटा लाइन? तो कंट्रोल लाइन क्या होता है और डेटा लाइन क्या होता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कंट्रोल लाइंस वैसे लाइंस होते हैं जो कंट्रोल यूनिट के द्वारा किए जाते हैं या फिर उसके द्वारा एनेबल सिग्नल्स भेजे जाते हैं। आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो ये जो आपका ब्लॉक डायग्राम है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंट्रोल यूनिट। ये है कंट्रोल यूनिट, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक, है ना। और जबकि इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। अब यहां पे देखिएगा कि जो आपका कंट्रोल यूनिट है, इसको यही जो है सबसे मेन चीज होता है। मेन चीज कहने का मतलब कंट्रोल यूनिट इज द यूनिट विच कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट कंप्यूटर, जो कि कंट्रोल यूनिट ही है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि आपका एनेबल सिग्नल्स भेजता है। जैसे इनपुट को, अगर इनपुट यूनिट, जैसे अगर मैं इनपुट यूनिट की बातें करूं तो वो सब चीज आ गई, जैसे कीबोर्ड, माउस, आपका स्कैनर, जो भी जितने भी जॉयस्टिक, जितने भी जो आपके इनपुट डिवाइसेस जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, उसी के थ्रू जो है आप इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट करेंगे, मतलब डेटा भेजेंगे। लेकिन डेटा अगर आपने भेजा एंड इफ इट इज नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड, तब अगर मैं आपको ये पेन दूं और आप कह रहे हो कि नहीं मैं मुझे पेन लेना ही नहीं है, तो डू यू थिंक दैट वो पेन आपको मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो it is very much important that whatever the data is being sent to the computer should be accepted. और उसको एक्सेप्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एक्सेप्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो एनेबल सिग्नल्स भेजेगा। किसको भेजेगा? इनपुट यूनिट को भेजेगा।
कि भाई आई एम रेडी नाउ आई एम रेडी, यू कैन सेंड मी द मैसेजेस। तो अब जो है आप यहाँ से जो आपका डेटा है वो भेजा जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज होती है कि जो कंट्रोल यूनिट है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। कंट्रोल यूनिट फिर क्या करता है कि इनेबल सिग्नल से डेटा ले लिया और डेटा को फिर वो स्टोर कर देता है। इसीलिए देखिएगा कि एक लाइन जो है दोनों को जोड़ रहा है, सीपीयू को और मेमोरी को। अब ये जो है डेटा लाइन, ये जो है आपका सीपीयू और मेमोरी जुड़ा हुआ है। तो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि उसको कोई ना कोई तो स्पेस चाहिए ना। हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोगों के पास ये ब्रेन नाम का चीज है, तो हम लोग 2+2 ब्रेन में कर लेते हैं। वो आराम से आप 4 बोल सकते हैं। अगर आपको कहा जाए 20+20 तो आप आराम से 40 बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 2 1 4 5 6 7 8 अगेन प्लस 2 4 1 5 6 7 8, तो आप सोच में पड़ जाइएगा। और उसके बाद यू विल रिक्वायर अ पेज एंड अ पेन, मतलब यू विल नीड अ पेन एंड अ पेपर। तो उसमें क्या होगा कि जो आपका दिमाग है वो उतना ज्यादा शार्प नहीं हो पाया कि आप जो बड़ा नंबर को आप माइंड में ही कैलकुलेट कर पाए। तो हमारे पास दिमाग है तब ये हाल है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। दिमाग थोड़े ना है, कंप्यूटर है। और कंप्यूटर में इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग बता चुके हैं कि इट अंडरस्टैंड्स ओनली 0 एंड 1। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो 0 और 1 के बेसिस पे काम करते हैं, बाइनरी नंबर्स पे काम करते हैं। तो इनके पास तो और भी कुछ वैसे सोचने समझने की क्षमता तो है नहीं। तो क्या करेंगे ये क्या करेंगे कि इट विल यूज मेमोरी। तो इसको हम लोग मेमोरी प्रोवाइड कराते हैं। और ये मेमोरी जो प्रोवाइड करवाते हैं वो कैसे कराते हैं, तो वो इनपुट के जरिए, जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करेगा कि इस इनपुट के जरिए आपका जो है वो कंट्रोल यूनिट बोलेगा कि भैया तुमने जो भी डेटा दिया, फर्स्ट आई नीड टू स्टोर इट। तो जो भी डेटा आएगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। उसके बाद स्टोरेज के अनुसार फिर कंट्रोल यूनिट देखेगा कि जो स्टोर हुआ है उसको कहाँ भेजना है, अरिथमेटिक यूनिट में भेजना है या फिर लॉजिक यूनिट में भेजना है। तो उसके अनुसार जैसा भी होगा उसके अनुसार वो वर्क करेगा और उस डेटा को फिर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में भेजेगा। या तो अरिथमेटिकली उसको सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को, नहीं तो लॉजिकली सॉल्व करेगा। और जब अरिथमेटिकली और लॉजिकली सॉल्व हो जाएगा तो जो आउटपुट है वो अगेन प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा और उसके बाद वहां से ये आउटपुट निकलेगा। तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। इसको मैं अभी और डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो आपका इनपुट है और जो आउटपुट है, अगर हम लोग कंप्यूटर के हिसाब से देखें तो देखिएगा कि मैंने ब्लू लाइंस में इनपुट यूनिट को, इनपुट डिवाइसेस को घेर दिया है। मतलब ये इनपुट यूनिट हो गया, ये आपका इनपुट यूनिट हो गया, ये आपका आउटपुट यूनिट हो गया जो कि आपका इधर दिख रहा है। और जो बीच में जो दिख रहा है वो है सिस्टम यूनिट, और वही सिस्टम यूनिट का ये आपका इंटरनल आर्किटेक्चर मैंने शो करने की कोशिश की है, ब्लॉक डायग्राम शो करने की कोशिश की है। अब यहां पर देखिएगा कि जो इनपुट यूनिट है और जो आउटपुट यूनिट है, ये इनपुट ने अपना डेटा भेजा, यहां प्रोसेसिंग हुआ और यहां पे आउटपुट निकल गया। नाउ हाउ डज इट हैपन? तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए कि आपने यहां पर कोई आर को, देखिए मैं उसको घेर रहा हूं, इस आर को आपने क्या किया, प्रेस किया। सपोज कीजिए कि एमएस वर्ड यहां पे खुला हुआ है। तो जब अगर एमएस वर्ड खुला हुआ है कंप्यूटर पे, तो आर जब प्रेस करेंगे तो यहां पे आर प्रिंट होगा ना, आर प्रिंट होगा। तो जब आर प्रिंट होगा तो यहां पे आपको आर दिखने लगेगा, यहां आर प्रेस करेंगे तो आर यहां दिखेगा, राइट। तो हाउ डज इट गेट्स कंफर्म दैट कि आर ही इसको प्रिंट करना है। अगर हम लोग आर प्रिंट करते हैं, कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि अगर हम लोग आर को प्रेस करते हैं तो वाई क्यों नहीं प्रिंट होता, जेड क्यों नहीं प्रिंट होता, ये आर ही क्यों प्रिंट होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जो भी चीजें हैं यहां पे वो फिक्स्ड होती हैं। यहां पर जो भी आपका बटन्स हैं, जो भी आपके कीज हैं, उनका एरिया फिक्स्ड होता है, वो बदल नहीं सकता। जैसे अगर मान लिया यहां से मैंने पी जो की है उसको निकाल लिया
और आर की जगह पे पुट कर दिया और आर का की निकाल के पी की जगह पे पुट कर दिया, तो क्या यहाँ पर दबाने के बाद आर की जगह पी अगर हम की डाल देंगे तो क्या पी प्रिंट करेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो आर ही प्रिंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो कीज पर आधारित नहीं है, वो कहां पर दिया गया है, किस पोजीशन पे दिया गया है, उस पे आधारित है। और ये मैंने आपको बताया भी हुआ है या फिर आप लोग जानते भी होंगे कि जो भी आपका कंप्यूटर होता है, जो कीबोर्ड्स होते हैं, वो जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करते हैं। ये देखिए, ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ये काम करते हैं। अगर आर आपने प्रेस किया है तो ये आर का एक पोजीशन होगा, जैसे यहाँ पे 0 1 2 3 4, इधर में ऊपर जाएंगे तो 0 1 2। तो यहाँ पे जो आपका आर है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? आर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4 आया था, है ना, यहाँ पे क्या आया था? 4 आया था, राइट। तो यहाँ पे जो 4 है वो 4 एक्स एक्सिस पर, कॉमा आपका 2। नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ द आर। अब ये आर जो है, ये पोजीशन पे आर जो है अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर तो आर समझता नहीं है। कंप्यूटर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आर। क्यों? क्योंकि उसको तो 0 और 1 समझ में आता है। तो आर का क्या मतलब है यहाँ पे? तो आर का जो पोजीशन है उसको स्पेसिफाई किया गया। अब ये पोजीशन जो आर है इसको आस्की कोड्स में बदल दिया जाता है। आस्की कोड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो आस्की कोड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस 4 का कोई मतलब होगा, इस 2 का मतलब होगा, इस कॉमा का कोई मतलब होगा, और उसके बाद जो है ये जो है इसके पीछे जो कीबोर्ड होता है उसके पीछे एक किट लगा होता है जो कि इसको जो है हेक्साडेसिमल नंबर में या आस्की कोड्स में चेंज कर देता है। नाउ आस्की कोड्स में जब चेंज होता है तो ये कुछ भी नंबर जाएगा, हो सकता है, मतलब टेक इट फॉर एन एग्जांपल, जैसे 001100100100 कुछ ऐसा नंबर गया होगा। तो दिस विल बी द इनपुट। अगर हम लोग आर प्रेस कर रहे हैं तो ये इनपुट में जाएगा और फिर ये चीज जो है इनपुट में जाएगा, तब यहां पर मेमोरी में वही चीज, ये जो इनपुट है इसको मेमोरी में जाएगा, वहां पे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा 0001100100। तो ये चीज जो है यहां इसमें प्राइमरी मेमोरी में चला जाएगा। अब कंट्रोल यूनिट उस चीज को समझेगा कैसे कि अच्छा ये कोई चीज ऐसा है 01 वाला जो कि हम लोगों को भेजना चाहिए। कहां भेजना चाहिए? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। उसने भेज दिया अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ने उसको देखा कि अच्छा ये चीज हमारे पास आई है, नाउ व्हाट डज इट बिलोंग्स टू। तब उसके बाद पता चला कि इसका मतलब जो है आर होता है। क्यों? क्योंकि जो भी हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं उन सब का, या अल्फाबेट हो या कुछ हो, उसका कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल में। जब आप हेक्साडेसिमल का कोड्स देखिए, उसका हेक्साडेसिमल का आप अगर फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हेक्साडेसिमल नंबर में जो कैपिटल ए है उसको कुछ 11 बोलते हैं, और जो आपका स्मॉल लेटर ए है उसको 65 बोलते हैं। बहुत सारे उसमें आप देखिएगा कि सर्टेन सिंबॉलिक कोड्स आर आल्सो देयर। प्लस को क्या बोला जाता है, कॉमा को क्या कहा जाता है, तो वो सारे कन्वर्जन्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमने इनपुट दिया, यहाँ पे वो बाइनरी नंबर आया, प्राइमरी मेमोरी में बाइनरी नंबर चला गया। अब ये सीयू के माध्यम से सीयू ने कहा कि नहीं ठीक है, प्राइमरी मेमोरी यू कैन सेंड योर डेटा टू एएलयू। एएलयू को डेटा सेंड किया गया। जब एएलयू में उसकी प्रोसेसिंग हुई, यहीं पे प्रोसेसर काम करता है, तो यहाँ पे एएलयू में जब प्रोसेसिंग की गई तब पता चला कि अच्छा दिस बिलोंग्स टू दिस, एक्चुअली नंबर बिलोंग्स टू आर। इसलिए जो है ये आउटपुट में यहाँ पे फिर अगेन इसमें प्राइमरी मेमोरी में आर स्टोर हुआ, और आर स्टोर होने के बाद फिर जो है ये आउटपुट में आया, और इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे आर प्रिंट होता हुआ नजर आता है। तो दिस इज द एक्चुअल वे। अब मान लिया, सपोज कीजिए कि एक और मैं एग्जांपल लेता हूं कि हमने 2 + 3 किया, राइट। तो 2 विल बी द इनपुट
तो सबसे पहले 2 जाएगा। 2 क्या है, यहाँ पे डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर तो कंप्यूटर समझता नहीं है, तो ये कंट्रोल यूनिट ने इनेबल सिग्नल भेजा, 2 को एक्सेप्ट किया, 2 यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी में आकर के सेट हो गया, 2 हो गया। अब ये प्राइमरी मेमोरी को इसको समझने के लिए कंट्रोल यूनिट ने क्या किया कि इस 2 को भेज दिया ALU को। अब जब ALU को भेजा तो पता चला कि 2 इज इक्वल टू 10, 2 को 10 कहते हैं। अब ये 10 कैसे होता है, कन्वर्जन है। अगर 2 है तो 2 को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 को हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2 का LCM निकालते हैं। 2 को बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर से हम लोग 2 से ही इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 1 जा 2 बचेगा 0, 2 1 जा 2 कुछ नहीं बचा। तो ये आपका जो नीचे से ऊपर इसको लिखते हैं तो ये इज इक्वल टू 10। ये आपका डेसिमल कन्वर्जन है। ये देखिए बेस 2 का बेस 10 है और ये बेस 2 है। तो क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं। सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे ले रहा हूं 25 को अगर बाइनरी में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। तो 25 को अगर बाइनरी में चेंज करना हो तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका नंबर है उसको देखिए, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये देखिए 25 है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 बेस 10 इज इक्वल टू हाउ मच इन बाइनरी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको कैसे हम लोग शो कर सकते हैं, 25 है, अब इस 25 को हम लोग जो है 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको 2 बेस चाहिए तो 2 से ही डिवाइड होगा। तो 2 12 1 बच जाएगा, राइट। फिर 2 से 6 जा, यहाँ पे 0 बचेगा। फिर इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर 2 3 जा 6 0। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ बचेगा 1। तो इसको फिर नीचे से लेके ऊपर तक लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, नीचे में 1 1 है तो 1 1, फिर 0 1। तो इसका जो 25 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी आएगा वो क्या आ गया, वो आ गया आपका दिस। ये आपका आंसर हो गया, राइट। अब इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं बाइनरी से लेकर के, ये जो बाइनरी नंबर आया है इसको हम लोग डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। नाउ हाउ विल यू डू इट। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है कि देखिएगा, इसको मैं फिर से यहां पे कर दे रहा हूं। 11001 यही था ना। तो इसको जो है ये है बाइनरी नंबर, इसको इक्विवेलेंट टू डेसिमल हमें फाइंड आउट करना है कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इस 1 को लेते हैं, 1 इंटू 2 टू द पावर 4। फिर दूसरा बार यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर 1 है, 1 इंटू 2 टू द पावर, यहाँ पे ऊपर में देखिए 3 है, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। अब ये जो है कितना आएगा, 2 टू द पावर 4 है, ये 16 आ जाएगा, यहाँ पे ये 8 आ जाएगा, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। नाउ इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कितना आएगा, ये 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। तो ये 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका डेसिमल हो गया, दिस विल बी द आंसर। तो अभी आप लोगों ने सीख लिया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब ये देखिए कि जो यही काम जो है हमारा ALU भी करता है। जब यहां पर से 2 गया तो 2 को क्या किया गया, कन्वर्ट किया गया, पता चला अच्छा 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 10 होता है। तो यहां पे 10 को स्टोर कर लिया गया। नाउ ये जो 10 स्टोर हुआ वो तो स्टोर हुआ ही, और उसको स्टोर किए हुए है। फिर अब ये प्लस ऑपरेटर गया, प्लस ऑपरेटर का भी कुछ कन्वर्जन होगा, वो भी गया।
फिर नेक्स्ट आया, जब प्लस ऑपरेटर वहां पे जाएगा तो सीयू को समझ में आ जाएगा कि अगर ऑपरेटर आ रहा है इसका मतलब इसके बाद कोई ना कोई नंबर होगा। तो नेक्स्ट जो नंबर है वो है 3। 3 को अगर अगेन कन्वर्ट कीजिएगा आप, तो 3 को कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 से कर लीजिए कन्वर्ट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 1 बच जाएगा, नीचे से ऊपर तक ले जाइए, ये 1,1 हो जाएगा। तो जो कन्वर्जन है इस बार 3 का क्या हुआ, 3 का जो कन्वर्जन हो गया 1 1 हो गया। क्लियर है? तो आपका जो आया वो आ गया, जो आपका मेमोरी में गया वो क्या गया, वो गया 2 का, मतलब 1 0 प्लस 1 1, ये चीजें गई उसमें। ठीक है, तो ये चीज जो है वहां पे आपका पूरा का पूरा चीज 1 0 प्लस 1 1, ये पूरा चीज फिर से जो है प्राइमरी मेमोरी के थ्रू चला जाएगा एएलयू में। उसके बाद 1 0 प्लस 1 1 ये चीजें होंगी, इसको जो है जोड़ा जाएगा तो पता चलेगा कि वो 0 और 1 1 1 1 0 होता है, 1 कैरी होता है ये। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 5, ये 1 एक कैरी आ जाता है। ये आप पढ़े होंगे गेट में, जो कि गेट का जो आपका क्वेश्चन होता है, गेट मतलब जो आपका बेसिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, उसमें ये पढ़ना है कि और गेट जो है वो क्या होता है, और गेट को हम लोग प्लस की तरह लेते हैं और उसको जो है हम लोग एडिशन की तरह में और गेट को यूज किया जाता है। तो ये और गेट क्या करता है, ये और गेट जो है आपको कन्वर्ट करता है, और गेट में 1 प्लस 1 जब किया जाता है, 1 और 1 लिया जाता है तो द आंसर कम्स 0, लेकिन उसमें एक कैरी 1 जरूर होता है। तो ये आपका 5 आ गया। ठीक है, ऐसे भी आप देखिएगा कि 5 को भी अगर कन्वर्ट किया जाए तो बाइनरी से 2 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा 0, तो ये क्या आया नीचे से ऊपर तक देखिए 1 0 1 ही तो आया। तो ये फिर जो है जो आपका दोनों तरफ से ये चेक हो गया कि 1 0 प्लस 1 1 अगर करेंगे तो 5 आंसर आएगा, वही आउटपुट 5 आता है। तो यहाँ पर अगर 2 प्लस 3 देते हैं तो यहाँ पे आंसर आपको 5 आता है, वर्ड में नहीं, मतलब किसी और चीज में, तो यही 5 प्रिंट हो जाता है। तो नाउ दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपका ये काम है कि इसमें ये जो आपको ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जब पूछा जाए तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में आप क्या करेंगे कि ये पूरी चीजें, जितनी भी चीज इसमें मैंने डिस्क्राइब की हुई है वो सारी चीजों का नोट्स बनाएंगे। मतलब इनपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है, एएलयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, सबको 3-3 लाइन 4-4 लाइन में आप डिफाइन करेंगे। जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, या फिर हाउ कैन यू एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, या फिर नेक्स्ट ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन कंप्यूटर विथ अ ब्लॉक डायग्राम, तो आपको इस तरीके से बनाना होगा। और इसके एक एक चीज को, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, कैचे मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, सीयू क्या होता है, एएलयू क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, सिस्टम यूनिट क्या होता है, ये सभी चीज को, जितने को भी आपने लेबल किया है वो सारे चीजों को आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो गाइस, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आता ही आता है किसी न किसी रूप में, एंड इट इज गोइंग टू बी अ मार्क्स फेचिंग क्वेश्चन। पूरा लिख दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, 6 पार्ट है, 6 को डिफाइन कर दीजिए, आपका पूरा का पूरा 6 नंबर। तो इसको जो है ये जो मार्क्स जो है, मार्क्स लेना एक कला है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जो भी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, जो भी चीजें आप डायग्राम बनाए हैं, उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। तो गाइज, आई होप कि आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। जो कन्वर्जन्स हैं वो क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, एंड आई होप कि अब आप लोग जो हैं इस पर काम करेंगे और इसको पूरा जो मैंने होमवर्क दिया है उसको आप लोग करेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड आई विल बी मीटिंग यू विद द in the next class and with a new video.
Thank you guys.